शांति। तो 4-5 दिन संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति की जो भट्ठी है, उस भट्ठी का हमारा लक्ष्य हमें सविस्तार समझाने के लिए हमारे बीच में आए हैं हमारे आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल में ही अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा की गोद मिली और फिर तो लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते रहे। और 1969 में जब आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की साइंस में मुंबई यूनिवर्सिटी से, उसके बाद आप यहाँ आए मधुबन में ट्रेनिंग की टीचर्स की, और वहाँ से आरंभ हुई आपके समर्पित जीवन की यात्रा। और उस यात्रा में बाबा ने आपको पहले राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद आदि आदि स्थानों पर भेजा सेवार्थ। फिर नेपाल भी गए आप, उसके बाद तो आप मॉरिशस गए, अफ्रीका गए। तो आरंभ के कुछ वर्ष देश और विदेश में बाबा ने आपको सेवाओं अर्थ भेजा, जहाँ सेवा केंद्र खोलने के निमित्त भी बने आप। और 76 में बाबा ने आपको फिर से इस मधुबन धरनी में रहने का सुंदर अवसर प्रदान किया। तो 76 से लेकर आज दिन तक दीदी इस मधुबन धरनी में रहकर ही पूरे विश्व की सेवाएं कर रही है। हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी इन तीनों भाषाओं में अच्छी पकड़ होने के कारण ही आपने बाबा को यहाँ रखा। अब बाबा ने आपको यहाँ रखा और जिससे हर आने वालों को भी फ़ायदा हुआ, तो साथ साथ आपको भी भरपूर फ़ायदा हुआ कि अंग्रेजी जानने के कारण अंग्रेज़ों को, विदेशी भाई बहनों को बाबा से मिलवाने के समय आपको भी बाबा के अंग संग बैठने का, दादियों के अंग संग बैठने का भरपूर अवसर मिला। और आज उन्हीं विदेशियों के कारण, उसी अंग्रेजी के कारण बाबा मिलन के समय आपको ट्रांसलेशन कैबिन में बैठना होता है। त्याग और भाग्य हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो दीदी ने फिर जब यहाँ आए शुरू में तो राजयोग शिविर कराए। आज आप राजयोग शिविर की डायरेक्टर हैं और साथ साथ एजुकेशन विंग के आप वाइस चेयरपर्सन भी हैं। और देश विदेश में आप भ्रमण करते हैं। जैसे कहते हैं ना, किसी के पाँव में चक्र होता है, वो एक जगह नहीं रहता है। तो कोरोना काल से पहले तो खूब भ्रमण चला, लेकिन कोरोना काल में चलो शारीरिक रूप से न भ्रमण किया, लेकिन ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा भी बहुत भ्रमण किया। आज भी सुबह सुबह एक ऑनलाइन क्लास कराई, मैं समझती हूँ कहाँ, मॉरिशस में आज क्लास कराई। तो देश विदेश की सेवाएं एक जगह पर भी बैठकर आज विज्ञान ने पॉसिबल कर दिया। और वैसे तो बाबा हमें कहते कि मनसा सेवा के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व की सेवा कर सकते हैं। तो ऐसे महारथी अनुभवी बहनें जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए लगा दिया, बाबा की आशाओं पर खरे उतरने के लिए लगा दिया, बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारकर जिन्होंने अपने चित्त को नम्र बना लिया, निर्माणता जिन्होंने अपने जीवन में लाई, ऐसी आदरणीय दीदी जी हमारी शीलू दीदी, जो आज दादियों की भी पालना, आज क्योंकि जब हम आते हैं मधुबन में तो दादियाँ तो अभी नहीं रहे, यज्ञ के आदि रत्न, लेकिन उन आदि रत्नों से जिन्होंने पालना ली है, और वो पालना का रिटर्न अब हम सबको वैसी पालना देकर कर रहे हैं। तो आज हम उनसे सुनेंगे भट्ठी का लक्ष्य, संस्कार परिवर्तन योग तपस्या अनुभूति का आधार क्या है। आदरणीय शीलू दीदी जी, आप भी अपना परिचय दें।
इस शरीर का नाम इंदिरा बहन है और पिछले 34 वर्षों से इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं और 23 वर्षों से जीवन बाबा की सेवाओं में लगाया है, समर्पित किया है। और पिछले 12 वर्षों से मधुबन धरनी में शीलू बहन के साथ ही सेवाओं में सहयोग देते हैं। मधुबन में रहने से पहले चूँकि हम नागपुर के हैं तो नागपुर सेवा केंद्र पे भी रहे और चूँकि हमने स्पार्क में सेवाएं दी, नागपुर में भी रहने से पहले हम ज्ञान सरोवर में रहे, जहाँ मनोबल एवं मनसा सेवा नाम की जो पुस्तक है लिखने का सौभाग्य मिला। उसके बाद हम नागपुर में रहे और चूँकि स्पार्क से कनेक्टेड थे, रमेश भाई उषा बहन से कनेक्टेड थे, तो वे फिर हमें गामदेवी लेकर गए। कुछ वर्ष वहाँ रहे जहाँ आज हमारी गुलजार दादी जी है और उसके बाद 2009 में हम मधुबन धरनी में शीलू बहन के साथ यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम तो आप सभी मोरबी निवासी भाई बहनों को विशेष रूप से बहुत बहुत याद प्यार हमारे सर्व वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनों द्वारा और हमारे तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि और जितनी महिमा गाएं इस मधुबन भूमि की उतनी कम है। और यहाँ आकर के भट्ठी करना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। आप में से और भी कई भाई बहनें होंगे जिनका नाम लिस्ट में होगा आने का, लेकिन ऐन मौके पर वो नहीं आ सके तो उनका नाम कैंसिल हो गया। और जिनका नाम था ही नहीं उनसे पूछा गया कि आप जाना चाहेंगे और वो तैयार हो गए और वो पहुंच गए। ऐसे भी होंगे। तो कईयों का कैंसिल हुआ, कईयों का लास्ट मिनट आखिरी क्षण तैयारी हुई और पहुंच गए। तो भी हम सब यही कहते हैं कि जो यहाँ पहुँचे वो भाग्यशाली। हाँ, तो अपने लिए आप खूब ताली बजाओ, क्योंकि कोरोना काल में तो आप कहीं भी बाहर निकले नहीं होंगे। 2020 तो ऐसे ही उड़ गया, पता भी नहीं चला। हाँ? पता ही नहीं चला। और 2021 में हम प्रवेश हुए हैं। 21 जन्मों की बादशाही तो सबको लेनी है ना। हाँ? तो 21 का बहुत बड़ा महत्व भी है। कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तो 21 जन्मों की बादशाही, तो ये 2021 बहुत कुछ चमत्कार अवश्य दिखाएगा। और हम जो मुरलियाँ सुन रहे हैं, चाहे साकार मुरलियाँ चाहे अव्यक्त मुरलियाँ, सचमुच ऐसे महसूस होता है कि बाबा ने अभी अभी चलाई। क्या हमसे बाप दादा चाहते हैं वो बाबा की मुरलियों से हम सुनते हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को कितना ऊंचा लक्ष्य दिया है, परंतु उस लक्ष्य के मुताबिक हमारे लक्षण उतने ही खरे उतर रहे हैं, ये हम अपने आप को देखें। तो खास आत्मनिरीक्षण करने के लिए, आत्मविश्लेषण करने के लिए आप यहाँ भट्ठी में आए हैं।
वहाँ तो आपको शायद समय न भी मिलता होगा, लेकिन मधुबन में तो समय ही समय है। और सब गोरख धंधों से आप यहाँ फारिग हैं। कोई प्रकार का प्रदूषण भी नहीं है, न ध्वनि प्रदूषण, न वायु प्रदूषण। हाँ, कोई मोटर गाड़ी, ट्रेन, ये वो न जाने क्या क्या दुनिया में आवाज़ ही आवाज़ है, वो तो है ही नहीं। और वातावरण भी इतना शुद्ध और पवित्र है, पवित्र प्रकंपन यहाँ प्रवाहित होते हैं। तो ऐसे शुद्ध वातावरण में आप सभी पधारे हैं। बाप दादा की छत्र छाया, दादियों की छत्र छाया, उन्होंने जो तपस्या की है यहाँ इस बाबा के ओरिजिनल घर में, वो तपस्या के प्रकंपन वो तो सारे कैंपस में अनुभव होते ही हैं। अनुभव होता है कैसे, बाहर रोड पर जाएं और अंदर आ पाएं, वो फ़र्क महसूस होता है। क्योंकि यहाँ इतने वर्षों की तपस्या जो चली है तो उसका प्रभाव तो है ही। तो आप यहाँ आए हैं, हमें पूरा निश्चय है, विश्वास है कि यहाँ आप भट्ठी करेंगे और पूरा पूरा लाभ लेकर जाएंगे। और जैसे आपकी भट्ठी का नाम भी दिया है, संस्कार परिवर्तन, यही हमारा मुख्य ध्येय होगा। और उसके लिए योग तपस्या, इस योग अग्नि के कुंड में अपने आप को गलाना है। जो पुराने संस्कार हमारे इतने कठोर हो गए, जो आधा कल्प से हमको पकड़ के रखा था, माया के वशीभूत हुए या कहेंगे श्रापित हुए। और बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं सब कुछ गंवा दिया, तन मन धन, सुख शांति प्रेम आनंद, सारे सद्गुण सब गंवा दिए, कंगाल बन गए। ज्ञान रत्नों से हम बहुत दूर चले गए, सांसारिक बातों में ही फंसे रहे, माया में ही लिप्त रहे। और बाबा ने हम बच्चों को उसमें से निकाला है। तो सबसे पहले तो बाबा को थैंक्स देना है। बाबा, आपने तो हमें ये जो संसार का जो मायावी चक्र है उनसे मुक्त किया है ना, मुक्त कि नहीं? अभी तो फंसे हुए नहीं है ना, मुक्त हुए तभी तो सहज मधुबन भी आ सके। हाँ, विघ्न तो आए होंगे, लेकिन आपने जो दृढ़ संकल्प रखा कि नहीं, मुझे जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, चाहे कितनी भी बातें आए सामने, उन सब को दरकिनार कर आप यहाँ भट्ठी में पहुँचे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आप यहाँ जो 3 दिन आज से गिने, और आप 28 आए हैं, पहली 2, 3, 4 को जाएंगे, तो 5 दिन जो आपका यहाँ रहना होगा, आप एक एक घड़ी का पूरा पूरा लाभ लें। व्यर्थ को, अनर्थ को, पर चिंतन को, जो बाबा ने आज भी कहा, पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानि, पर मत, ये सब पर वो सब काट के आए होंगे। क्योंकि यहाँ पर इन सब बातों को बिल्कुल सोचना नहीं है। आप एक दूसरी दुनिया में आए हो, एक स्वर्गीय दुनिया में आए हो, जहाँ बाबा 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 के सिवाय और कुछ नहीं है। जहाँ बाबा के बच्चे भी उसी समर्पित बुद्धि से सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे स्थान पर आए हो, तो एक तो अपने भाग्य के गुण गाने हैं, दूसरा बाबा को पल पल पर धन्यवाद भी देना है, और तीसरा अपना आत्मनिरीक्षण भी पूरा करना है। आत्म स्वाध्याय, वो स्वाध्याय तो आप करेंगे ही, जो सवेरे बाबा की मुरली चलती है उसका अध्ययन, उसका स्वाध्याय, मनन, चिंतन वो तो करेंगे ही। साथ साथ आप
हमारे वरिष्ठ भाई बहनों द्वारा जो क्लासेस सुनेंगे वो भी एक जैसे मक्खन के रूप में आपको मिलेगा। तो ये तो सब आप करेंगे ही, लेकिन आत्मनिरीक्षण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कई ऐसे कड़े संस्कार होंगे जो विघ्न रूप बन रहे हैं। बाबा तो हमें कितना सूक्ष्म रूप में ले जाते हैं। चलो मोटे मोटे विकार तो नहीं होंगे, हम मानते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और चलो उसको जीत लिया। अब से अगर अंदर में सोचेंगे भाई मेरे अंदर काम विकार का तो अंश नहीं है, तो कहेंगे नहीं, हाँ मेरी दृष्टि वृत्ति पवित्र है। परंतु बाबा यहाँ तक तो नहीं केवल छोड़ते। बाबा कहते हैं स्वप्न मात्र भी अपवित्रता न हो। इतने हद तक बाबा हमको पवित्रता की बात कहते हैं। चलो कोई कहे मैंने क्रोध को तो जीत लिया, लेकिन थोड़ा सा भी आवेश आया, एक होता है ना, वो आया, चलो वो भी ना आए, पर थोड़ा सा किसी से नाराज़ हो गए या थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, फीलिंग आ गई कि ऐसे क्यों कहा मुझे, तो ये भी एक संकल्प, ये भी क्रोध का अंश है। फिर चलो लोभ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी भी कोई इच्छाएं, कुछ भी इच्छा, कई बार बाबा कहते इच्छा नहीं है लेकिन ज़रूर कहेंगे ये अच्छा लगता है, तो ये अच्छा लगना भी तो एक इच्छा ही है। तो उससे भी दूर इच्छा मात्रम अविद्या, जो बाबा कई बार कहते हैं, हम वायदा करते हैं जो खिलाओगे, जो पहनाओगे, जहाँ बिठाओगे, हाँ जैसे भी जिस भी हाल में आप रखोगे हम तैयार हैं। इसको कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। अपने लिए कोई इच्छा नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। बाबा ने त्याग तपस्या की जो मुरली चलाई थी, इतनी गहरी मुरली, तो त्याग माना त्याग, त्याग का भी त्याग। घरों में तो आप अच्छे अच्छे स्थानों पे रहते होंगे, बहुत आपको सुविधा होगी, और यहाँ चलो 3-4 को एक साथ एक कमरे में रख दिया, हो सकता है आपको होगा कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, लेकिन नहीं, जहाँ बाबा बिठाए वहाँ तैयार है ना सब, तो सब संतुष्ट है, अकोमोडेशन से संतुष्ट हैं सभी। हाँ ठीक है, जो बाबा का के घर में नीचे शांतिवन में तो बहुत बड़ा परिसर है, लेकिन यहाँ तो लिमिटेड है, फिर भी हम उस लिमिट में भाई बहनों को बुलाते हैं ताकि अच्छी तरह रहे भी और सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से उनको मिले और पूरा सुख भी अनुभव करे, चाहे साधनों का ही सही। तो इसीलिए यहाँ सब प्रकार के जो दुनियावी बातें उनसे तो दूर, तो लोभ की तो यहाँ बात ही नहीं है। बाबा भरपूर खिलाते हैं। बाबा कहते अंत तक बच्चों को बाबा खिलाते रहेंगे, चाहे दुनिया में न भी मिले, लेकिन बच्चों को दाल रोटी तो मिलेगी, मिलेगी। उस दिन भी बाबा की मुरली चली थी ना, पानी की बहुत तंगी थी, माउंट आबू में बहुत तंगी थी। दादी जी कहते थे पानी को घी की तरह यूज़ करो, जैसे घी थोड़ा थोड़ा, तो वैसे करो। बिल्कुल पानी नहीं था, तो दादी ने यहाँ तक सोचा कि जो सीज़न है वो उसको बंद कर दें, हम किसी को न बुलाएं। और बाबा की सीज़न चल रही थी, तो बाबा को कहा बाबा सीज़न बंद करें, नहीं बुलाएं भाई बहनों को। बाबा ने कहा नहीं, बाबा आएंगे और प्रबंध करो और आसपास देखो, आपको पानी मिल जाएगा। बाबा ने यहाँ तक कह दिया पानी मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेगा, माउंट आबू में तो इतनी तंगी, नक्की लेक भी सूख गया, सब कुछ सूख गया, कहाँ से मिलेगा पानी। बाबा ने कहा ढूंढो। बाबा सीधा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बाबा ने कहा ढूंढो तो ढूंढने लगे। तो कैसे नदी किनारे, शांतिवन के बाद जो नदी है, उस नदी किनारे हालांकि सूखी हुई नदी थी, लेकिन वहाँ पर जैसे बाबा ने टचिंग की कि यहाँ खोदो, तो वो बोरवेल खोदा, और जैसे खोदा वहाँ थोड़ा सा
खोदा और इतना पानी निकला, बात मत पूछो। तो कहा कि कोई गुप्त सरस्वती नदी इसके नीचे बह रही है और इतना पानी मिला। तो टैंकर्स खरीदे, नीचे से पानी ऊपर आता था, आप सोचो। फिर और ढूंढा, उड़िया ग्राउंड जहाँ पीस पार्क है वो वहाँ पर पानी मिला। तो देखिए बाबा की सीज़न भी चली और पुराने बच्चों को बुलाया, पिछली मुरली जो आप लोगों ने सुनी होगी। फिर नेक्स्ट बाबा का टर्न था, तो फिर नए बच्चे भी आए, क्योंकि थोड़े 3 साल तक बारिश नहीं हुई यहाँ, ये 80s की बात है। हाँ, तो उस समय तो पुरानों को तो बुलाते ही नहीं थे, तो थोड़े जो नए बच्चे थे वो बाबा से मिलने आते थे। तो पुराने तरस रहे थे, हम कब मिलेंगे, हम तो बहुत समय से नहीं मिले, हमको मधुबन बुलाओ। जैसे अभी भी कोरोना काल में कोई नहीं आया मधुबन, लेकिन सबके मन में हम मधुबन कब जाएंगे, डबल विदेशी तरस रहे हैं, हम मधुबन कब जाएंगे, मधुबन ही उनके मुख पर है। तो इसीलिए चलो मधुबन नहीं आ सकते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस मधुबन से ही कराते हैं, जैसे बताया। तो देखिए जो मधुबन आए हैं बहुत अपनी भाग्य की सराहना करें। ऐसे माहौल में आप रहेंगे तो 3 दिन बिल्कुल एक क्षण का आप लाभ लें और सब बातों से न्यारे। कहा जाता ना, आप मोए मर गई दुनिया। 1 सेकंड पहले कितनी चिंता होगी उस व्यक्ति को, ये न जाने क्या क्या सोचता होगा। आत्मा उड़ गई तो क्या होगा, सब वहीं का वहीं, दुनिया खत्म उनके लिए, आत्मा मुक्त हो गई। तो देखिए, तो जब समय आता है तो रुकेगा थोड़ी। तो इसीलिए कोई मौत कहते ना पूछ के थोड़ी आता कि इंतज़ार अब मैं कल आऊँगा या परसों आऊँगा, पूछेगा कि अच्छा मैं आऊँ आया और गया। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं मधुबन में आना माना पूरा जीते जी मरना। अब जीते जी मरना माना ये जो आपके जेब में, पॉकेट में या आपकी पर्स में छोटा खिलौना मोबाइल है, उसका क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? उसको स्विच ऑफ करके रख सकते हैं? क्लास में तो बिल्कुल आवाज़ नहीं चाहिए। और सबसे अच्छा लाभ आप तब ले सकेंगे जब मन का भी मौन होगा। मुख का मौन तो रखना ही है, पर मन का भी मौन रखना है, ताकि और कोई व्यर्थ संकल्प मन में आए ही नहीं। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो तो सोचना ही नहीं है। मैं कौन हूँ? बाबा का बच्चा हूँ, बस, और कुछ नहीं सोचना है। और छोटा बच्चा हूँ, छोटा बच्चा बन जाओ, इतना बोध। भले बुजुर्ग भी होंगे, आपका परिवार भी आया होगा, युगल आपकी आई होगी, या जो युगल भी होंगे, बच्चे भी होंगे, लेकिन खुद बच्चा बन जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चा बन गए तो बच गए, बच्चा बन गए तो बच गए, और बातों से बच गए। तो इतना परिवर्तन अपने अंदर लाना है, और उस परिवर्तन के द्वारा, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। कई लोग कहते हैं, हम लोग नारा देते ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कहते हैं ऐसे कैसे आप ये कहते हो? एक व्यक्ति के बदलने से दुनिया बदल जाएगी, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो हम कहते पर परिवर्तन अपने आप में लाके तो देखो, आप लाके तो देखो। खाली कहेंगे कैसे होगा थोड़ी होगा, आप लाके तो देखो अपने अंदर परिवर्तन। और आज बाबा ने उसकी विधि भी बताई, शुभ चिंतन, और दूसरा शब्द शुभ चिंतक। आज की मुरली सुनी कि नहीं सुनी? सभी ने। हाँ, शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। और शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत ज़रूरी है हर एक के प्रति। क्योंकि
आत्मिक दृष्टि अगर है तो हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है। भले पहली बार भी वो मिला हो, लेकिन हमारे लिए कोई वो गैर नहीं है, कोई हमारे लिए ऐसा स्ट्रेंजर नहीं है। और दूसरा बाबा कहते हैं जिससे भी मिलते हो फिर भी भले पहली बार मिले, लेकिन क्यों नया नहीं है, क्योंकि कल्प कल्प मिलते आए हैं, इसलिए नया तो कोई है नहीं और नया कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार से हम बहुत उपराम भी रह सकते हैं, न्यारे रह सकते हैं और सबके प्यारे रह सकते हैं। तो लोभ की तो बात ही नहीं। और मोह के लिए बाबा कहते हैं अगर मोह रखने की भी इच्छा हो ना तो मेरे में रखो, सब संबंध मेरे से जोड़ो, बाबा में मोह रखो। आज बाबा ने कहा वो डबल विदेशी आते ना तो दिल लेकर के आते हैं, हार्ट के शेप के तकिए लेके आते हैं, कार्ड लेकर आते हैं, बस हार्ट दिल, इतने प्यारे प्यारे वो चीज़ बनाते हैं दिल का, दिल हार्ट शेप में। तो बाबा कहते हैं तो अगर मोह रखना है तो केवल मेरे में रखो, मेरे से सब संबंध जोड़ो, उसी में कल्याण है। क्योंकि देहधारी तो ये सब कर्मों का हिसाब किताब है, यहाँ एक कोई हिसाब किताब पूरा हुआ तो कोई किसी का भी नहीं है। तो कोई भी देहधारी में मोह मत रखो, जिसको बाबा कहते हैं देह से देह के सब संबंधों को भूलो, मेरी शरण में आओ। तो यहाँ आप 4 दिन बिल्कुल बाबा की शरण में, भगवान की शरण में, तो बिल्कुल निश्चिंत भी रहना है, न्यारा प्यारा भी रहना है और एक बाबा दूसरा न कोई, इसी लगन में मग्न रहना है। इसी के आधार से आप महसूस करेंगे कि आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाएगी, जो सहज ही, जो सूक्ष्म सूक्ष्म जो संस्कार है, जो परिवर्तित नहीं होते हैं, वो भी परिवर्तन कर सकेंगे। और फिर अहंकार की तो बात ही न्यारी है। बाबा कहते अहंकार तो क्या, अभिमान भी नहीं। तो जो दे अभिमान थोड़ा बहुत भी आता है, उससे भी न्यारे बनो, अशरीरी बन जाओ, बिल्कुल एकदम देह से न्यारे बन जाओ। बस मैं आत्मा, बाबा मेरा, मैं आत्मा बाबा की। बस मैं जो अभिमान वश हम करते हैं ना, बाबा कई बार कहते हैं मैं कहना है तो क्या कहो, मैं कौन, आत्मा। मेरा 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 करते हैं तो मेरा कौन, शिव बाबा। बस तो भले मैं कहो, लेकिन कौन सा मैं, आत्मा। तो उसी भाव से हम जो भी व्यवहार करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें शुभ भावना आती है, अभिमान खत्म हो जाता है। तो मोटे रूप से तो चलो नहीं होगा, लेकिन सूक्ष्म रूप भी न हो, इतना आत्मनिरीक्षण अपना करना है। तो कोई भी कमी, कोई भी कमज़ोरी, कोई भी खामी, ये 3 शब्द है, कमी, कमज़ोरी और खामी। जो कमी है वो भरनी है। जो भी मेरे अंदर, जो बाबा कहते हैं इन गुणों से आप संपन्न हो, वो गुण अभी मेरे अंदर है नहीं। जो बाबा चाहते हैं तो वो कमी है तो उसको भरो, हाँ, कोई खामी है तो निकालो, और कोई कमज़ोरी है तो उसकी जगह ज्ञान मनन चिंतन करो तो वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। तो कमज़ोरी को ख़त्म करो, खामी को निकालो और कमी को भरो, अर्थात अपने आप को संपूर्ण बनाना है। कुछ भी हो जाए, मुझे बाप समान बनना है। कुछ भी मन में सोचो, पहले ये सोचो बाबा अगर इस समय होते तो बाबा ऐसे सोचते, अगर बाबा ऐसे नहीं सोचते मुझे भी नहीं सोचना है, मुझे बाप समान बनना है। बाबा ऐसे शब्द नहीं बोलते तो मुझे भी नहीं बोलना है। अपने मुख पर कंट्रोल, आत्म संयम, अपने इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, मन पर पूरा कंट्रोल। फिर ये कर्म मैं अगर करने जा रहा हूँ, परंतु बाबा अगर होते तो ये करते, बाबा नहीं करते तो मुझे भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे बाप समान बनना है।
तो इसीलिए तपस्या करने आप यहाँ आए हो, तपने आए हो, तो पूरा देही अभिमानी बनना है, आग में तपना है। क्योंकि आग में जो भी चीज़ पड़ती है वो बदल जाती है, रूप रंग गुण सब बदल जाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आग में डालो, डिपेंड्स कौन सी चीज़ है वो। सोना डालते हैं तो कैसे सब खाद निकलती जाती है, क्योंकि सोने का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो और धातु है वो सब उसमें से निकलते जाते, पिघलते जाते हैं, और सोना इतना हल्का हो जाता है, वो ऊपर आता है। तो देखो आत्मा भी तो सच्चा सोना है। कितनी खाद पड़ती गई, लोहा पड़ा, हाँ, तांबा पड़ा, चांदी पड़ी, वो भी सब बाबा कहते सोने की भेंट में तो कुछ नहीं है। तो मैं आत्मा तो सच्चा सोना हूँ, बस यही बुद्धि में रखो। और अपने भी गुण गाओ, क्यों नहीं, स्वमान में रहो। बाबा मुझे किस दृष्टि से देखते हैं, क्या मैं सचमुच अपने आप को उस दृष्टि से देखता हूँ, या कभी कभी हीनता की भावना आती है, या कभी कभी अभिमान आता है। वो हीनता की भावना या अभिमान की भावना क्यों आती है, क्योंकि दूसरों से भेंट करते, जो मेरे से कम होगा तो उसके देखते हमको अभिमान आएगा, जो मेरे से आगे होगा उनको देखने से मेरे अंदर हीनता की भावना आएगी। तो बाबा कहते किसी से भेंट मत करो, बस बाबा को देखो, बाबा से ज़रूर भेंट करो। मुझे बाप समान बनना है, बाबा ने क्या किया उनको, उनके कदमों पर मुझे चलना है, बस, और किसी को नहीं देखना है। क्योंकि दूसरों को देखेंगे तो हीनता की भावना भी आएगी, तो अभिमान भी आएगा, और बाबा को देखेंगे तो प्रेरणा आएगी कि मुझे बाबा जैसा बनना है। और फिर बाबा कहते पीछे भी मत देखो, कहिए ना अपना बाबा के बनते हैं तो बहुत परिवर्तन तो लाते हैं, तो बस उस थोड़े से परिवर्तन को ही बहुत बड़ा परिवर्तन समझते हैं। कहते अरे मैं तो बहुत बदल गया हूँ, पहले मैं ये शराब पीता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, बहुत ऐश करता था, बहुत पैसा गंवाता था। अब बाबा का बनने के बाद मैंने ये सब छोड़ दिया, मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ। पर बाबा कहते अच्छा तो हुए हो, पर बनना क्या है, खाली अच्छा, क्या बनना है? बहुत अच्छा। जैसे कोई स्टूडेंट है वो तो फेल ही होता रहता है हर वक्त, और एक बार चलो पास हो गया तो वो क्या कहेगा, हाँ पास हो गया। लेकिन जो बहुत होशियार विद्यार्थी होता है हमेशा फर्स्ट नंबर आता है, और कई में 100 आउट ऑफ 100 भी लेता है, तो उसको अगर 99 भी मिल गया तो भी कहेगा मेरा 1% कहाँ गया, 99 क्यों मिला। तो वो 100 से भेंट करता है। और जो डल स्टूडेंट होता है मुश्किल से पास हुआ तो इतना खुश हो जाता है कम से कम 0 तो नहीं मिला तो वो 0 से भेंट करता है और वो 100 से भेंट करता है। तो मुझे किससे भेंट करना है, अपने 0 से जो मैं पहले था, या 100 से? हाँ 100। और 100% कौन थे? ब्रह्मा बाबा। तभी तो संपूर्ण बने इतना जल्दी। तो ब्रह्मा बाबा की ये विशेषता थी। जैसे शिव बाबा ने कहा कि हाँ तुम्हारा ये भविष्य रूप है, तुम फरिश्ता बनने हो, हाँ तुम संपूर्ण बनोगे। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप गुलजार दादी ने देखा और उसने कहा कि ये ब्रह्मा जो साकार में है ये संपूर्ण बन करके ये बनेगा, यानी अव्यक्त ब्रह्मा बनेगा। ये गुलजार दादी ने राज खोला ब्रह्मा बाबा के आगे। तो उसके बाद ब्रह्मा बाबा के अंदर इतनी लगन बढ़ गई, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है। और इसलिए बाबा इतना जल्दी संपूर्ण बन गए। बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी दृढ़ता। जो करना है ना, करना है, दृढ़ता थी, जिद नहीं। एक होता है जिद करना, दूसरा होता है दृढ़ता लाना। और कई तो ऐसे होते हैं बस जिद में ही अपना टाइम वेस्ट करते हैं
क्योंकि अभिमान होता है, हाँ मैं जो कहूँ वही होना चाहिए, ये जिद है, ऐसी नहीं। पर दृढ़ता माना जो बाबा ने हमें काम को करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, जिसको बाबा ने उस दिन भी कहा, प्राण जाए पर प्रण न जाए। ये प्रतिज्ञा आज भी बाबा ने प्रतिज्ञा कराई। अभी शिवरात्रि आ रही है तो बाबा ने प्रतिज्ञा करा ली आज ही। झंडे के आगे कुछ प्रतिज्ञा करते हैं ना, तो बाबा के आगे भी प्रतिज्ञाएं करो। इसलिए देखो यहाँ 4 धाम बनाए, ब्रह्मा बाबा के यादगार स्थान 4 धाम, जहाँ बाबा रोज़ विचरण करते थे। बाबा का कमरा, रोज़ आपको बाबा के कमरे में भी जाना है, और बाबा के कमरे में जाकर के आप बाप दादा को क्या अनुभव करेंगे, हमारे माता पिता के रूप में। तो जैसे माता पिता की गोद में बच्चा चला जाता है और इतना निश्चिंत हो जाता है, ऐसे ही बाबा के कमरे में अपने आप को अनुभव करें, बिल्कुल निश्चिंत, माता पिता की गोद में आ गए और छोटे बच्चे बन जाओ, बिल्कुल अबोध, संसार की बातों से बिल्कुल न्यारा। छोटे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, तो 3-4 दिन बिल्कुल ऐसा अनुभव करना, मैं एकदम दुनिया की बातों से बिल्कुल दूर हूँ, कुछ लेना देना नहीं है मुझे संसार से। हो सकता है ये, हो सकता है भाई लोग बताएं, इतना आपका फैला हुआ व्यापार होगा, कुछ भी होगा, 3-4 दिन सब छोड़ सकते हैं? जो भाई समझते हैं छोड़ सकते हैं, हाथ उठाएं। अच्छा, सचमुच? हाँ। और माताएं जो सोचती है मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा दोता हाँ, वो भूल सकते हैं? जो भूलेंगे हाथ उठाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ जी जी, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बाबा के आगे हाथ उठाया है तो बाबा भी कहते थे हाथ उठाया ना, अब फ़ोटो लो सबका वायदा किया है तो कैसे याद रहेगा, फ़ोटो होगा तो वायदा याद रहेगा। तो आपका फ़ोटो निकल गया सूक्ष्म वतन में, है बाबा ने देख लिया। तो इसीलिए बाबा के कमरे में आप जाएं तो बस एकदम बच्चा बन जाएं, बिल्कुल निश्चिंत जीवन। बस बाबा मैं आपका, बाबा आप मेरे, बस और कोई नहीं। फिर उसके बाद तो माता पिता के रूप में बाबा के कमरे में बाबा को अनुभव करो। फिर हिस्ट्री हॉल में जाओ, जहाँ बाबा मुरली चलाते थे, तो वही गद्दी है जहाँ बाबा बैठते थे, बिल्कुल जो ये टेक देकर नहीं बैठते थे बाबा। हम लोगों को तो फिर भी टेक मिली हुई है यहाँ ये कुर्सियाँ, लेकिन बाबा की संदली आप देख रहे हैं ना, कैसे बाबा पलथी मार के बैठते थे, बिल्कुल पीठ को कोई सहारा नहीं और एकदम सीधी पीठ। बाबा ने अंत तक ऐसे ही मुरली चलाई, कोई कमर नहीं झुकी। 93 वर्ष की उम्र में बाबा ने देह त्याग किया, लेकिन बिल्कुल सीधी पीठ, कभी हाथ में लकड़ी नहीं उठाई, कभी चश्मा भी नहीं पहना। बाबा ने पत्र लिखते थे, चश्मा नहीं पहनते थे, कभी नहीं पहना। परंतु बाबा हमेशा कहते थे डबल इंजन काम कर रही है इसमें, शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की अपनी आत्मा, तो डबल इंजन काम कर रही है। तो कितनी ऊंचाई पर वो ट्रेन जा सकती है जिसमें डबल इंजन हो। डबल इंजन रखते ना, ऊंचाई पर ट्रेन जाती है तो इसीलिए डबल इंजन थी। तो बाबा ने अंत तक सेवा की, लास्ट दिन, लास्ट जो मोमेंट तक, घड़ी तक बाबा मुरली चला करके कमरे में आए और कैसे शिव बाबा के प्यारे हो गए। तो ये भी अंत तक सेवा की। तो इसलिए जब आप क्लासरूम में जाएं, हिस्ट्री हॉल में जो बाबा का क्लासरूम था, ये मेडिटेशन हॉल तो था ही नहीं, ये तो 74 में बनाए, तो वो तो 69 में, तो तब तक तो बाबा वहीं मुरली चलाते थे। तो वहाँ पर बैठ कर के याद करो कैसे शिव बाबा ब्रह्मा तन में आके मुरली चलाते हैं। और अभी भी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही हमारे टीचर है। कितना ऊंचा टीचर है हमारा, सोचो, नशा चढ़ जाएगा।
कई ऐसे व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, परंतु वो अपना श्रेय अपने प्रोफेसर को देते हैं। एक आया था, पीएचडी किया हुआ था, बहुत पढ़ा लिखा था, तो ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने अपने आप ही कहा, मेरा जो प्रोफेसर था ना वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। वो पहले प्रोफेसर थे जो राष्ट्रपति बने भारत के, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वो मेरा प्रोफेसर था, मैं उनका स्टूडेंट था। इतना नशा दिखाया, नशा था उसको कि मैं किसका स्टूडेंट था। टीचर का भी नशा होता है ना, जैसे बच्चे को माँ बाप का नशा होता है। बाप धनवान है तो बच्चा के नाम पर भले कुछ नहीं होगा, लेकिन नशा कितना दिखाएगा, मेरा बाप हाँ ऐसे, तो मेरा टीचर ऐसे। तो हमारा टीचर कौन है? हमारा टीचर तो स्वयं भगवान है। परम शिक्षक बन करके हमको उसी संधि पर बैठ करके हमको पढ़ाया। तो बाबा का जो ज्ञान है उसका मनन चिंतन मंथन आप करें। फिर सामने लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट है, आप मुरलियों में सुनते, बाबा कहते ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है, माना वो लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट सदा बाबा की मुरली के समय खुला रहता था। बाबा उसको देखते थे, उसके ऊपर श्री कृष्ण का चित्र, वो भी ट्रांसलाइट का बाबा के दिनों में बनाया था। तो श्री कृष्ण को देख करके बाबा इतने हर्षित होते थे, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा। बाबा कई बार मुरली में कहते खगियाँ मारते थे बाबा। अब इतना बूढ़ा बाबा, बुजुर्ग बाबा, खगियाँ मारना समझते ना, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ऐसे ऐसे करता तो ऐसे खगियाँ मारते, मैं ये बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा, मैं मिचनू बनूंगा। इतना नशा बाबा को जो बात मत पूछो। और बाबा की मुरली चलती, बाबा कभी माइक यूज़ नहीं करते थे, कभी नहीं। माइक बाबा कहते थे पढ़ाई माइक पर थोड़ी होती है। बाबा की कई मुरलियों में आता है, माइक पर थोड़ी पढ़ाई होती है। अगर कोई पूछेगा तो कोई सवाल तो माइक के बिना ही पूछेगा, तो माइक के ये तो बीच में नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट और टीचर का संवाद कुछ भी होता हो तो। लेकिन अभी तो हज़ारों हैं तो माइक तो ज़रूर चाहिए, पर बाबा के समय नहीं था। तो बाबा के आगे भले 15-20 भाई बहनें होते थे, मधुबन निवासी उस समय बाबा के होते हुए केवल 15 थे बस जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे, क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट का, चलो भोजन बनाने वाले, गार्डनिंग करने वाले, ये सब जो थोड़े बहुत कारपेंट्री कुछ था, तो बस 15 परमानेंट रहते थे। परंतु बाबा की जो मुरली चलती थी, हालांकि बाहर की पार्टी अगर न भी आई हो, पर ऐसे मुरली चलती थी जैसे बाबा पता नहीं कितनों को संबोधन कर रहे हैं। तो बाबा से कई बार पूछते थे, बाबा ये तो खाली 10-15 बैठे थे, 15-20, जब बाहर की कोई पार्टी नहीं थी, ऑफ सीज़न। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, बाबा के आगे वो बेहद के बच्चे हैं जो आने वाले हैं। बाबा याद करते थे आने वाले बच्चे, रोज़ मुरली में ये भी कहते, बच्चे बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, अब वो रोड तक क्यों लगेगी, न जाने बाबा इतना कहते थे, विदेशों से आएंगे, भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे। तो उस समय जब बाबा ये कहते थे, लगता था बाबा कह तो रहे हैं, पता नहीं कैसे होगा हाँ कैसे होगा, लेकिन बाबा कह रहे हैं, बाबा तो त्रिकालदर्शी है तो होगा ज़रूर। लेकिन उस समय तो जैसे कोई कितने लोग बैठे, और कई तो बूढ़े बूढ़े जो परमानेंट कई थे, जो आदि रतन, कई ऐसे थे बूढ़ियाँ जो शुरू से थी, तो बाबा कहाँ भेजेंगे उनको। दो बूढ़ियाँ थी, वो एक का नाम था पप्पुर, दूसरा का नाम था देवी, बहुत बुजुर्ग थी। तो एक बहरी थी, उसको सुनाई नहीं देता था, दूसरे को दिखाई नहीं देता था। अब दोनों थी, मधुबन के अंदर रहती थी। तो एक बार किसी बहन ने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं सेंटर खोल रही हूँ, बाबा हमको हैंड्स भेजो। तो बाबा ने जवाब दिया, ये 2 हैंड्स है, चाहिए तो ले जाओ बाबा कहाँ से हैंड्स लाएंगे, वो तो आपको तैयार करने ना हैंड्स, बाबा देंगे क्या। तो इसीलिए, परंतु कहाँ जाएंगे, अभी घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है, थोड़ा डिसेबल्ड है, थोड़ा मेंटली नहीं है ठीक, या कोई डिफेक्ट है बॉडी को, तो माँ बाप कहाँ भेजेंगे उसको, पालेंगे ना। ऐसे बच्चों को भी पालना तो पड़ेगा, जन्म तो उन्होंने ही दिया है तो पालना तो पड़ेगा। तो बाबा के पास ऐसे भी थे,
लेकिन बाबा ने कैसे उनको प्यार से पाला। एक बहन थी, उसका देवी, उसका वो दूसरी, तो जब भी उनसे मिलो ना, बाबा की बातें तो करती थी, लेकिन कैसे तुकबंदी करती थी। पापड़ परमात्मा का, पानी परमात्मा का, मतलब प से प, त से त, ऐसे करती थी। तो जब भी हम उनसे मिलते थे तो इतनी सुंदर सुंदर बातें करती थी, कैसे तुकबंदी करती थी और मिलाती थी शब्द। पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बस बाबा के ज्ञान से ऐसी लगन, तो जिसके कारण बाबा कितनी तीक्ष्ण बुद्धि बना देते थे उनकी। बड़ी बुजुर्ग थी वो, तो ऐसे भी थी, पर बाबा के यज्ञ में थे सभी। तो हम देखते हैं कैसे बाबा ने सबकी पालना की। तो आप जब हिस्ट्री हॉल में जाएंगे तो बाबा को टीचर के रूप में देखो। सबके परम शिक्षक, तीनों कालों का ज्ञान हम आत्माओं को दे रहे हैं। तीसरा नेत्र हमें दे रहे हैं। तीजरी की कथा सुना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। जो बाबा कहते सत्यनारायण की कथा, ये सब नर से नारायण बनने की ये कथाएं हैं और कुछ नहीं। तो इसीलिए ऐसा टीचर का मैं स्टूडेंट हूँ, तो क्या नशा चढ़ेगा। और फिर उसके बाद आप बाबा के शांति स्तंभ पर जाएं, तो शांति स्तंभ पर तो ब्रह्मा बाबा का वो यादगार स्थान है। बाबा के अव्यक्त होने से 1 साल पहले, 68 का जो साल था, बाबा लगभग हर मुरली में यही कहते रहे, बच्चे तुम्हें शांति स्तंभ की तरह बनना है। लाइट हाउस, माइट हाउस बाबा कहते थे, शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, ये स्तंभ बनना है। और ये शांति स्तंभ बन के सारे विश्व में शांति के वाइब्रेशन देने हैं। यहाँ से शांति के वाइब्रेशन दुनिया में जाएंगे। क्योंकि जब शुरू में आए थे ना कराची से यहाँ, तो माउंट आबू की जो मौसम था वो बड़ा विचित्र था। खाली 3 महीना ही केवल ठीक मौसम था, अप्रैल मई जून बस। बाकी जुलाई से लेकर के सितंबर तक इतनी बारिश पड़ती थी जो बात मत पूछो। फिर अक्टूबर से लेकर के ठंडी इतनी, जो मार्च तक इतनी ठंडी जो बात मत पूछो। केवल अप्रैल मई जून ही 3 महीना था। और जो भी राजस्थान के चारों ओर के राजा महाराजा लोग थे, वो यहाँ 3 महीना आके रहते थे अपने सारे घोड़े हाथियों के साथ। तब ये रोड नहीं था, ये रोड तो अंग्रेज़ों ने बनाया था। यहाँ इनके राजाओं के महल बने हुए हैं चारों तरफ। तो समर कैपिटल इन राजाओं का यहाँ होता था, जो राजस्थान के इस एरिया के। तो उनके आप महल यहाँ देखेंगे, जो फिर 1950 के बाद तो सब होटल बन गए। या तो होटल बन गए या तो स्कूल बन गए। यहाँ माउंट आबू में बहुत ऐसे बोर्डिंग स्कूल्स हैं, वो सब बड़े बड़े महल हैं, तो होटल भी है। तो वो थे। तो कैसे बाबा भी जब आए तो ब्रिज कोठी, भरतपुर राजा की कोठी थी, तो वहीं पर रहे। उन्होंने सब किराए पर दे दिया। तो कैसे बाबा ने हम बच्चों की इतनी सेवा की। तो शांति स्तंभ पर जब आप जाएंगे तो आप क्या अनुभव करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां गलाई, अंत तक सेवा की दधीची ऋषि की तरह, और सारे विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए, जिससे खींचते हुए आत्माएं यहाँ बाबा के घर में आती है। हाँ, आज भी बाबा की मुरली में था, ऐसे आत्माएं आएगी। तो ऐसे बहुत थे। मैंने तो विदेशी भाई बहनों के बहुत अनुभव सुने। कई बताते हैं कि हमको स्वप्न में आया सफ़ेद सफ़ेद मकान, और उसमें सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रधारी फरिश्ते घूम रहे हैं। कहाँ जाएं, कहाँ ये मिलेगा स्थान, कहाँ मिलेगा स्थान। तो भारत में जाओ, भारत में जाओ। फिर भारत में आते थे। फिर भारत में कहाँ जाएं, इतना बड़ा भारत। तो माउंट आबू, आबू पर्वत, अब्बा का आबू, तो आबू आते थे। अब यहाँ कहाँ ढूंढें, तो नक्की झील से पास होते होते यहाँ आते थे। और यहाँ आकर के जैसे ही देखा सफ़ेद सफ़ेद मकान, सफ़ेद सफ़ेद वस्त्रधारी, तो क्या बस यही हमको स्वप्न में आया।
और आते थे डबल विदेशी कोर्स करते थे, जो जिनका बाकी भारत वालों का भी होगा, पर जिनका हमने अनुभव सुना तो वो आते थे और यहाँ कोर्स करते थे। और कोर्स करने के बाद अपने देश में जाते थे और अपने देश में जा कर के बाबा की सेवा करते थे। कितनों ने सेंटर खोल लिया, माउंट आबू से कोर्स किया और अपने देशों में जा कर के सेंटर खोले। उन्होंने बाबा से इतनी शक्ति ली। तो ये भी है। तो अंत में तो बहुत कुछ होगा, आएंगी आत्माएं खींची हुई आएंगी बाबा के घर में, और कम से कम एक बाबा कहते एक अंजलि तो लेंगे, तो शांति स्तंभ पर आकर के अपना सिर झुकाएंगे। बड़े बड़े संत महात्माएं भी आते हैं अंत के लिए। बाबा कहते ये दो अगर हस्तियां आई समझो ये अंत है। एक तो राजा महाराजा लोग, अभी तो नहीं राजा ही रही, लेकिन उनकी वंशज तो है ना, वो भी अपने आप को बहुत रॉयल फैमिली का समझते, अभी भी समझते हैं। तो वो भी आएंगे और साधु सन्यासी भी आएंगे और आके शांति स्तंभ पर माथा टेकेंगे, क्योंकि सर्व आत्माओं का पिता, सर्व धर्मों का पिता, धर्म पिताओं का भी पिता शिव बाबा, और उनका प्रजापिता ब्रह्मा आदि पिता, तो जो सबका आदि पिता, उनके आगे तो आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। मुझे याद है एक बार 64 में 64 में बाबा बॉम्बे में आए थे। तो हम तो छोटे थे, लेकिन बाबा की बातें तो सुनते रहते थे। तो उस समय पोप आया था, पोप, वो लास्ट बार है, उसके बाद पोप कभी भारत में नहीं आया है। तो वो पोप आया था और बॉम्बे में, मुंबई में क्रॉस मैदान था, उस मैदान में उनका प्रोग्राम चलता था। बहुत लोग आते थे, आए, बहुत आए। तो उसने धर्म परिवर्तन किया, बहुत हिंदुओं को क्रिश्चियन बना दिया, बहुत कुछ किया। तो खैर, तो क्या हुआ, तो बाबा ने कहा कि इन जगदीश बच्चे को कहा कि आप वो पोप से मिलो। तो किसने बाबा से पूछा, बाबा ये पोप ज्ञान सुनेगा, पोप आएगा? तो बाबा ने कहा उसका बाप भी आएगा। पोप तो क्या, उसका बाप भी आएगा। एक मुरली में भी आया, उसका बाप भी आएगा। तो पोप का बाप कौन है? कौन? क्राइस्ट, है? क्योंकि क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म के यहाँ का है। तो वो तो कहाँ होगी आत्मा, कहाँ न कहाँ होगी, क्रिश्चियन धर्म में ही होगी, अपने धर्म की पालना कर रही होगी। तो ज़रूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि आदि पिता के पास आना है। तो ये भारत सर्व तीर्थों में महान तीर्थ है, और उसमें भी आबू सबसे ऊंचा, भगवान, जहाँ भगवान ने कार्य किया है इस विश्व परिवर्तन का, वहाँ तो ज़रूर आएंगे। तो जिस समय ये बहनें देखती थी यहाँ ऐसा मौसम बिल्कुल अलग है, तो बाबा कहाँ ले आए, कहाँ कराची में थे, इतने बड़े शहर में थे जहाँ से माउंट आबू आए। तो बाबा को कहते थे, बाबा ये कहाँ ले आए? बाबा कहते थे, बच्चे धीरज धरो, धीरज धरो, एक दिन आएगा सारी दुनिया यहाँ आएगी, सारी दुनिया यहाँ आएगी। तो वो अभी हम देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं। तो जब आप शांति स्तंभ पर जाएं तो यही अनुभव करें कि कैसे। तो लास्ट में हम 5-10 मिनट, तो लास्ट में हम कहेंगे, हाँ, चौथा धाम कौन सा है? बाबा की झोपड़ी। तो बाबा की झोपड़ी में जाएंगे तो क्या अनुभव करेंगे? बाबा को सखा के रूप में देखो। खुदा दोस्त कहते हैं ना, बाप, टीचर, सतगुरु तो हमसे ऊंचे हैं, लेकिन दोस्त, मित्र तो अब हम शरीक होता है। तो जो भी मन में बातें हैं, कुछ भी है, कोई भी अंदर में विघ्न भी है या कोई समस्या है, कुछ भी है, वो बाबा को बता दो। बाबा को पत्र लिखो, पत्र में बाबा को सब कुछ बता दो। कोई कमी कमज़ोरी भी, कुछ भी, वो बाबा को बताओ। और आज बाबा मैं ये स्वाहा कर रहा हूँ। तो बाबा को बताने से बाबा से बहुत शक्ति मिलेगी। तो पत्र भी आपको लिखना है, 4 धाम की भी यात्रा करनी है, और अपनी कमी कमज़ोरी प्रतिज्ञा के रूप में लिख कर के वहाँ पर बाबा के कमरे के बाहर भी लेटर टू बाबा वो है, उसमें डाल सकते हैं, या
झोपड़ी में बाबा को पत्र वो बना हुआ है बक्सा, उसमें डाल सकते हैं। बस आपने बाबा को दिया, बाबा ने सुना, पढ़ा और स्वाहा, बस। और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, गुप्त ही रहेगा। तो इसीलिए अपनी कमी कमज़ोरी सब बाबा को स्वाहा कर दो और बिल्कुल हल्के हो जाओ। बस सखा रूप में बाबा को देखो। पिता को कहना मुश्किल है, टीचर को कहना मुश्किल है, सतगुरु को तो कहना और मुश्किल है, पर सखा को तो सहज कह सकेंगे। तो ये 4 धाम की यात्रा भी आपको रोज़ करनी है, सब संबंध बाबा के साथ अनुभव करने हैं। और यहाँ से जब आप जाएं तो बिल्कुल बदल के जाएं, सच्चा सोना बन के जाएं, पूरा संस्कार परिवर्तित हो जाए। इतना तपना है यहाँ और कुछ भी सोचना नहीं है, बिल्कुल। हाँ, तो आप योग में भी बैठेंगे, दुनिया को भी सकाश देंगे। यहाँ से सारे विश्व को सकाश देना बहुत सहज है, क्योंकि वैसे भी पहाड़ पर आए हैं। तो पहाड़ पर से ऊपर सही दुनिया को आप दे रहे हैं सकाश। विश्व ग्लोब पर बैठे हैं, सारे संसार को आप शक्ति दे रहे हैं। ऐसे अनुभव करना, ठीक है। हाँ, तो यही आपको लक्ष्य भी मिला, उस अनुसार क्या लक्षण हो हमारे वो भी समझ लिया, और उसके लिए योग तपस्या करनी है, ठीक है। चलो, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत सुंदर भट्टी के लक्ष्य को हमने समझा। एक हाथ हिलाकर दीदी का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, आभार मानते हैं।